करी शुभ मंगलमय हो। मैं आज का विचार वस्तु करने जा रहा हूँ जिस प्रकार से काल करे जो आज करे जो अब फल में प्रलय होएगी बहुत करोगे कब। शाबाश शाबाश, ताली ताली बजा इसको। क्लैपिंग। काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। कबीरदास जी कह रहे सोए में हमको अपने काम को समय से कर लेना चाहिए। कोई भी काम जो है दूसरे दिन के लिए नहीं टालना चाहिए, है ना। समय पे आना, समय पे जाना, समय पे खाना, समय पे गृह कार्य करना, समझ में आ गई बात। समय पे जो है दिखना, समय पे पढ़ना। कोई काम जो है दूसरे दिन के लिए पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। समय बीत जाएगा तो फिर उस काम को कब करोगे। प्रलय का मतलब होता है समय बीत जाने पर हम उस काम को जो है वो हमारा काम छूट जाएगा। इसलिए ऐसा मत सोचो कि मैंने ये काम कल करना है, ऐसा सोचो मैंने आज ही करना है। जो आज करना है उसको तुरंत अभी करो, इसको निपटा दो, कर दो इस काम को। निपटाने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसको इस ढंग से करो कि क्यों निपटाने के काम करो, है ना। निपटाने का मतलब ये कि कोई भी काम हम करें तो अच्छे ढंग से करें, बड़े अच्छे ढंग से करें, स्वच्छ मन से करें, साफ सुथरे ढंग से करें। पहले जो कोई भी काम को, किसी भी काम अगर हम काम करते हैं, कोई भी काम, हार्दिक सामने देखो, कोई भी काम करते हैं, चाहे हम पढ़ने का काम करते हैं, चाहे लिखने का काम करते हैं, अधूरे मन से मत करो। किसी भी काम को अधूरे मन से मत करो, मन लगा करके करो। जब हम मनोयोग से मन लगा करके किसी काम को करेंगे तो निश्चित रूप से वो कार्य क्या होता है, अच्छा होता है, बढ़िया भी होता है। अच्छा भी होता है, क्या होता है, बढ़िया होता है और अस्थायी भी होता है। ठीक है ना। तो कार्य को दूसरे दिन के लिए नहीं टालना चाहिए, मन लगा करके काम करना चाहिए। सत्येन धारिते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वायु वायन्ति, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। ये चाणक्य नीति का श्लोक है और चाणक्य जी ने कहा है इसमें कि सत्येन धारिते पृथ्वी। सत्येन माने होता है सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। तो ये संसार है ना, संसार, पृथ्वी का मतलब संसार, तो ये संसार है, ये सत्य पर ही टिका हुआ है। ठीक है ना। किस पर टिका हुआ है, सत्य पे टिका हुआ है। ठीक हो गया। सत्य के ही बल पे जो है सूर्य चमकता है। सत्येन तपते रति, सत्य के बल पर ही जो है सूर्य क्या है, चमकता है। सत्येन वायु वान्ति, और सत्य पर ही जो वायु बहती है। ठीक। सर्वे सत्यम प्रतिष्ठित, वायु का बल भी क्या, सत्य है। सत्य जो वायु, सत्य का जो बल है वो वायु, सत्य, वायु का बल भी सत्य है। और सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम, सभी चीजें जो सत्य पर क्या है, आश्रित हैं। सभी चीजें क्या है, सत्य पर क्या है, आधारित है। सब कुछ सत्य पर ही आधारित है। आपने देखा होगा हम सूखा हुआ बीज जो है ना पृथ्वी पर बोते हैं, नहीं बोते हैं, वो जम के आता है, हरा बन के आता है, नहीं आता है, तो वो भी क्या है, वो तो सत्य ही तो है। बीज जो है सूखा हुआ है, हम उसको जमीन में बोएंगे, वो क्या होता है, हरा बन के उगता है, नहीं उगता है, उगता है, नहीं उगता है। तो सारी चीजें, सभी बातें जो हैं सत्य पर ही क्या है, प्रतिष्ठित है, सत्य पर ही टिकी हुई हैं। इसलिए हमको सत्य बोलना चाहिए। भगवान उवाचो, भगवान जी स्मरण बना का मैंने इसमें इस दो श्लोक में चाणक्य उवाचो, चाणक्य जी कह रहे हैं कि हमको क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। क्योंकि सत्य पर ही सब कुछ क्या हुआ है, टिका हुआ। तुमने देखा होगा सुबह होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है, शाम भी होता है, रात भी होती है, होती ही नहीं होती है। तो ये सारी चीजें, प्रकृति भी जो है सत्य पे टिकी हुई है। और प्रकृति भी समय का पालन करती है, समय पे आना, समय पे जाना। समय का पालन नहीं करती है, करती नहीं करती। तो शाम ढलती है तो सूर्य क्या होते हैं, छिप जाते हैं, नहीं छिपते हैं, फिर सुबह उगाते हैं। ये नियम हम भी जानते हैं कि जो सूर्य जो है जो भी क्या रहते हैं, स्थिर रहती है। ये पृथ्वी क्या होती है, घूमती है। तो पृथ्वी तो टिकी हुई है सत्य पे। ठीक हो गया। उधर लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान का प्रश्न, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा ये काल्पनिक रेखा है। हमारी पृथ्वी पे जो है हमारे वैज्ञानिकों ने, भूगोलविदों ने रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ठीक है ना, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, ये काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं। तो भूमध्य, मैं पिछली बार पढ़ाया था, दूसरे फिर पढ़ाऊंगा उसको। भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीच में, मध्य में क्या होता है, बीच में। जो रेखा बीच में जो है मानी गई है, खींची गई है काल्पनिक रेखा, उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भाग। ग्लोब से स्पर्श कर दूंगा मैं, इस समय बाद में करेंगे उसको, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या है, कर्क रेखा है उत्तर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या है, मकर रेखा दक्षिण की तरफ। समझ में आ गई बात, समझ में आ गया। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरकर 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात हो गया,
राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा था, मिजोरम। सामान्य ज्ञान में जीके का क्वेश्चन है वो, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन याद रखना उसको। जब कभी कॉम्पिटेटिव जो है उसमें बैठोगे, एग्जाम में बैठोगे, तो वहां तुमको ये काम आएगा। क्वेश्चन किसी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तर्क करेगा भारत के इन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, अब राज्यों के नाम दे दी, या इन राज्यों से होकर गुजरती है, राज्यों के नाम दे दी, ठीक है, या इतने राज्यों से होकर गुजरती है। तो किसी प्रकार का भी जो प्रश्न बनाने वाले का माइंड जो है सेट कैसा उस समय, तो अलग अलग ढंग से प्रश्न बना सकते हैं। इसलिए हमको पूरी ये जानकारी होनी चाहिए कि कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से होकर गुजरती है। एक तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। अब बीच में उत्तर प्रदेश डाल देगा तो गलत हो गया, उत्तराखंड डालेगा तो उत्तराखंड से आती है नहीं जाती, गलत हो गया प्रश्न, ठीक हो गया। इधर देख लो, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1751, ध्यान दो, मैं पढ़ाऊंगा, बोर्ड पढ़ाऊंगा मैं। डेट 16 अप्रैल 2025, डे वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है, क्या है वेडनेसडे माने बुधवार। टुडेज थॉट, जो अच्छे समय का इंतजार करते हैं वे सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, जो अच्छे समय का इंतजार करते हैं वे सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए समय का इंतजार मत करो। गुरुजी ने वो पाठ कब पढ़ाना है इस बात को छोड़ दो, मुझे वो पाठ पढ़ देना चाहिए। हमारे जमाने में क्या होता था, गुरुजी पता नहीं कब पढ़ाते थे पाठ को, और हम जो है पाठ जो है पहले पाठ पढ़ लेते थे। इमला बोलते थे जो गुरुजी ना, तो गुरुजी के बोलने से पहले हम इमला जो है लिख देते। अब इसके बाद ये आने वाला है, समझ में आ गई बात, ठीक है। किसी भी पाठ की इंतजारी मत करो कि गुरुजी पढ़ाएंगे तब पढ़ाओ, तब पढ़ाओ, पहले पढ़ दो, बाद में जब क्लास में पढ़ाए तो और समझ में आ जाएगा। बिटर गार्ड में होता है करेला, कारवेल, कारवेल, करेला। भारत के वर्तमान रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव हैं, जीके का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन ये हो गया 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई और ठाणे के मध्य। यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मुंबई और ठाणे के मध्य पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 में। जयंती है उल्लासकर दत्त, 16 अप्रैल 1885 को इनका जन्म हुआ था। इनको भी सत नमन करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और आज की प्रेरणा जो हमेशा बनती है कुमारी तन्नू, तन्नू जो स्वच्छ होकर के आती है, इससे प्रेरणा बन गई। हार्दिक दोनों के लिए ताली हो जाए, ठीक है। आज के लिए बस इतना है, ध्यान दो।